टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कैसे की जाती है। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे 3 साल के कार्यकाल के लिए शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कैसे की जाती है। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत भारत के केंद्रीय बैंक के प्रमुख की नियुक्ति करती है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग योग्यता, अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करता है। विशेषज्ञ, नौकरशाह और अर्थशास्त्री साथ ही विभिन्न स्रोत भी सिफारिशें मांगते हैं, जबकि आरबीआई अधिनियम में विस्तृत पात्रता मानदंड का उल्लेख नहीं है। सरकार अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या सार्वजनिक प्रशासन में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों पर विचार करती है। चलिए अब देखते हैं आरबीआई का इतिहास। यह भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय रुपए के नियंत्रण, जारी करने और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 1926 के रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि शुरू में यह निजी स्वामित्व में था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व में है। अब देखते हैं कि आरबीआई की प्रस्तावना क्या कहती है। भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक नोटों के निर्गमन और रिजर्व रखने को विनियमित करना तथा सामान्य रूप से देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना, बढ़ती हुई जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा तैयार करना, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। चलिए अब देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं। मौद्रिक नीति निर्माण। गवर्नर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना एक प्राथमिक उद्देश्य है, जिसमें मुद्रास्फीति दरों की निगरानी करना और उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र पर्यवेक्षण। गवर्नर वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं, उनकी स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करते हैं। मुद्रा प्रबंधन। आरबीआई गवर्नर अर्थव्यवस्था में मुद्रा जारी करने और आपूर्ति का प्रबंधन करता है, जिसमें प्रचलन से अनुपयुक्त मुद्रा नोटों की वापसी की देखरेख करना शामिल है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। 2. आरबीआई के गवर्नर आरबीआई अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।